हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम चर्चा कर रहे थे मंगल और शुक्र के गोचर की, तो उसी श्रृंखला में आज आखिरी लगन हमारा मीन लगन है। इसके ऊपर भी पूरा चर्चा को कंप्लीट कर देते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तारीख है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर होने के कारण अब कहीं ना कहीं जो बुध जो है वो भी आपको कल से 9 नंबर की राशि में दिखाई देंगे। पहले इस लगन के अंदर कुछ भी चर्चा करूं उसके पहले, जैसे मैंने सभी लग्नों के लिए बोला है, यहां भी कहूंगा, सबसे पहले अपनी कुंडली बनाइए। किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से बनाइए। कुंडली को बनाने के बाद ये देखिए कि पहला जो भाव है, पहले भाव में 12 नंबर लिखा है क्या। अगर हाँ, तब ये आपके काम का है। दूसरा, या तो 12 नंबर में आपको चंद्रमा लिखा हुआ दिखाई दे तो भी ये वीडियो आपके काम का है, अन्यथा ये वीडियो आपके काम का नहीं है। अब बड़े ग्रह क्या बता रहे हैं उसको पहले ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे गोचर के ऊपर कि गोचर उसमें क्या ऐड ऑन करेगा। बड़े ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शनि, राहु, केतु। तो गुरु, शनि, राहु, केतु के हिसाब से हम सबसे पहले ले लेते हैं शनि को। 2.5 साल तक एक राशि में बैठने वाले ग्रह हैं। ये जो है तकरीबन जनवरी 2020 से बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान पर। कहीं ना कहीं लाभ को, जहां शनि बैठे हैं उस स्थान को तो बल देते हैं, लेकिन वहां पे चुनौतियां, परेशानियां भी बनाए रखते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि लाभ का मालिक लाभ में है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रह रह के चुनौतियां कुछ ना कुछ बनाए रखे हुए हैं आपके साथ। इनका जो एस्पेक्ट है वो है, पहले तो लगन भाव के ऊपर आपका थर्ड एस्पेक्ट है, इसीलिए थोड़ा सा या तो गुस्सा या फिर हेल्थ को लेकर ये शनि हमें सतर्क कर रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें। साथ ही साथ शनि का एक एस्पेक्ट जो है, सेवंथ एस्पेक्ट, वो फिफ्थ हाउस के ऊपर आएगा। फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि का एस्पेक्ट थोड़ा सा आपको संतान से या विद्या से थोड़ा सा विमुख कर सकता है कुछ परेशानियों के कारण। तो हमारे पास शनि का एस्पेक्ट था यहाँ पे, शनि का एस्पेक्ट था यहाँ पर, और शनि के जो 10वीं दृष्टि होती है वो आपको मिलेगी यहाँ पर, जो कि होता है 8वां घर। 8वां घर हम लेते हैं किसी भी तरीका के परिवर्तन के लिए। तो ये 3 हाउसेस जो हैं वो शनि की दृष्टि से इस समय एक्टिवेट चल रहे हैं। अब शनि के बाद दूसरा 1.5 साल तक रहने वाले ग्रह हैं राहु केतु। राहु के पास पंचम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। पंचम से देख लें तो वो आपके लाभ भाव को ही देख रहे हैं, नवम से देखेंगे तो वो आपके वैवाहिक सुख के भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ राहु अकेले एक ग्रह की दृष्टि है, इसलिए इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। रिजल्ट्स मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि है तो हम उसको इतना ज्यादा प्रोमिनेंसी नहीं देते। लेकिन अब केतु को देखें तो केतु जो है उसका एक एस्पेक्ट आएगा आपके पहले प्रथम भाव पर। प्रथम भाव पर इसका एस्पेक्ट है, ये हो गया। इसके बाद केतु का एक एस्पेक्ट आएगा आपके फिफ्थ हाउस पर, और केतु खुद बैठा है 9th हाउस में। तो कहीं ना कहीं शनि और केतु, दो बड़े ग्रह जो हैं, वो इंसान की किस में चेंज लाना चाहते हैं? उसकी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहते हैं, या तो उसके स्वास्थ्य के अंदर, उसके जो पूरा एक आउटलुक है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। साथ ही साथ पंचम भाव, विद्या, संतान, आपकी मंत्रणा, आपका दूसरों के साथ उनको सलाह देने की कैपेसिटी, इन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं अभी ये दोनों ग्रहों के एस्पेक्ट हैं जो कि कुछ बड़े चेंजेस इन दो एरियाज में लाना चाहते हैं। बाकी के जो ग्रह गोचर हैं वो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। साथ साथ अब गुरु को भी देख लें जो 1 साल तक एक राशि में बैठते हैं। इस समय सिर्फ ये 5 महीने के लिए आपको 11 नंबर की राशि में, कुंभ राशि में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो गुरु जो है उनका एस्पेक्ट कहां पर है? एक एस्पेक्ट है उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन में, बदलाव में, और दूसरा एक एस्पेक्ट उनका कहां पर आएगा? गुरु के पास होता है पंचम और नवम। यहां से यहां है नवम, तो यहां से पंचम होगा ये। यहां पे भी जुपिटर गुरु का एक एस्पेक्ट है। अब जो गोचर हम लेने वाले
उसको लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो बड़े एस्पेक्ट्स हैं, देखिए जिंदगी को बदलने की कोशिश कौन कर रहे हैं, गुरु और शनि। फिर पंचम भाव यानी जिसे हम कहते हैं पूर्व पुण्य, उसके फल को देने के लिए कौन तैयार बैठे हैं, मंगल और केतु। इंसान की शख्सियत को बदलने के लिए कौन तैयार बैठे हैं, मंगल और केतु। अब जो गोचर होगा वो इन चीजों को सपोर्ट करेगा। तो पहला गोचर देखते हैं जो हुआ 5 दिसंबर से हुआ और ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने 45 डेज का गोचर होता है। मंगल जो है उनका नक्षत्र कहाँ कहाँ पर आता है, उनका नक्षत्र आता है 2 नंबर की राशि में, यानी कि करेज हाउस में आ सकता है। 3 नंबर की राशि आपकी जो है इसमें चौथा भाव है, यहाँ पे सुखों के अंदर आ सकता है। मिड पॉइंट आपको देखना है कि आपकी कुंडली में मिड पॉइंट क्या 23.40 या 6.20 वाला बन रहा है क्या। अगर बन रहा होगा तो मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पर बन रहा हो, या फिर आपका यहाँ पे चित्रा नक्षत्र 7th हाउस या 8th हाउस के साथ बनता हो, या फिर आपका धनिष्ठा नक्षत्र बनेगा लाभ भाव और खर्च भाव में। तो मंगल यहाँ के मिड पॉइंट्स यानी कि वहां की आत्मा होकर वो स्वामित्व तो लिए हुए हैं आपके किस्मत के घर का मालिक होना और आपके सेविंग्स के घर का मालिक होना। तो मंगल का जो गोचर है वो खर्चों पे कंट्रोल या खर्चों से जुड़ी हुई कोई बात बताएगा। मंगल का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं एक आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की तरफ या फिर किस्मत की तरफ बतलाएगा। मंगल का जो एक गोचर है वो पूरी तरह से आपके किस्मत या आपके फादर 9th हाउस के बारे में कुछ बता सकता है। अब मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो अपने भाव में बैठे हैं और भाव को एक तरीके से बल दे रहे हैं, हम ये मान सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चीज क्या हो गई कि मंगल सूर्य के कारण हम थोड़ा सा गुस्सा रह सकते हैं, एग्रेशन रह सकता है। सूर्य आपके 15 दिसंबर को आगे जाएंगे, तब तक के लिए अपने को थोड़ा सा ठंडा रखना है, गुस्सा नहीं करना है। फिर मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जो है ये ऑलमोस्ट आज तक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ समय चल रहा है इसके अंदर किस्मत से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपको बहुत तेजी से बनती हुई दिख सकती हैं। कंडीशन ये कि इसके पास षडबल होना चाहिए, दशा होनी चाहिए, अष्टक वर्ग में वो 4 या 4 से ज्यादा बिंदु लिया हुआ होना चाहिए। जॉइंट एस्पेक्ट देख लें कि कहाँ कहाँ पे जिंदगियां जॉइंट एस्पेक्ट्स में आ रही हैं इस समय। मंगल का गोचर जब देखेंगे तो मंगल से चौथे घर आगे मंगल देख सकता है, यानी कि यहाँ पे मंगल का कोई प्रभाव है जहाँ पे गुरु बैठे हैं। फिर मंगल का जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पे मानी जाएगी और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो यहाँ पर आएगी। तो कहीं ना कहीं गुरु और मंगल का साझा प्रभाव विदेश से या खर्चों से जोड़ता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी संबंधी अगर आप काम करना चाह रहे हो तो शायद उसमें आपका कोई धन व्यय होने की संभावना बन सकती है, या कुछ सुख संसाधन की सामानों पे ऊपर भी चीजें जा सकती हैं। ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है आने वाले 1.5 महीने में। जॉइंट एस्पेक्ट हमारे को मिल रहा है 4th हाउस के ऊपर, और गुरु जहां बैठे हैं वहां पे मंगल का जो एस्पेक्ट है वो जा रहा है 12th हाउस। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस यानी कि धन का व्यय और साथ ही साथ आपका चौथा घर, ये सुख संसाधन की वृद्धि, ऐसी कुछ संभावनाएं आपको आने वाले 1.5 महीने में बनती हुई दिखेंगी अगर आपके ऊपर मंगल की दशा अंतरदशा नजर आती है। तो अष्टक वर्ग में जाके ये जरूर देख लीजिएगा कि पॉइंट्स किन प्लैनेट ने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि अष्टक वर्ग में 4 से कम है और जो ग्रह हम देख रहे हैं वो है ही नहीं जो इस रिजल्ट को दे सके। ऐसी परिस्थिति में अष्टक वर्ग में अगर पॉइंट्स कम है तो भी रिजल्ट में थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसके बाद हम देखें कि शुक्र का गोचर जो है ये 10 दिसंबर से एक्टिव हो चुका, यानी कि शुक्र यहाँ थे अब यहाँ आ चुके हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट 40 डेज के लिए बैठते हैं। शुक्र इस कुंडली में कहाँ कहाँ के स्वामी है पहले वो देख लें। शुक्र के पास करेज हाउस 3rd हाउस जो है उसके मालिक हैं वो, तो करेज के स्वामी हैं, और साथ साथ वो अष्टम के स्वामी हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के स्वामी हैं, ठीक है, आपके ससुराल पक्ष के स्वामी हैं, आपके जिंदगी में आ सकने वाले बदलाव के स्वामी हैं। ये दोनों के साथ साथ उनके नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के ये पाए जाते हैं। आपके 2nd हाउस में ये मिड पॉइंट हो सकते हैं, आपके लिए ये 6th हाउस सर्विस और रोग के भाव के मिड पॉइंट हो सकते हैं, आपके लिए ये 10th हाउस कर्म हाउस में मिड पॉइंट लॉर्ड हो सकते हैं। इसलिए जिनका भी 12 नंबर का लगन है उनको ध्यान रखना है कि शुक्र का गोचर सर्विस के अंदर कुछ नए बदलावों के अंदर और कुछ स्टेटस के अंदर चेंजेस उनको दिखा सकता है आने वाले 40 दिनों के अंदर।
अब शुक्र बैठे कहाँ है, वो लाभ भाव में बैठे हैं शनि के साथ। इनका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, वो होता है 7th एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये कहाँ पे दृष्टि डाल रही है, यहाँ पे डाल रही है। ये हो गया ट्रिपल ट्रांजिट। 3 ग्रहों की दृष्टि इस समय पंचम भाव के ऊपर आ रही है, जो कि थोड़ा सा राहत देगी, क्योंकि शनि और केतु जो है वो पृथकतावादी ग्रह थे। तो अगर लव मैटर्स या एजुकेशन मैटर्स, ये संतान से कोई दूरियां बन रही थी, तो शुक्र उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक शुभ ग्रह होते। लेकिन साथ ही साथ इसको नहीं भूलना है कि वो 8वें घर के स्वामी है, इसीलिए पूरी तरह से प्रॉब्लम को खत्म करने में अपने आप में सक्षम भी नहीं है। परंतु हाँ, कुछ अगर दिक्कतें चल रही हैं तो थोड़े से उसमें कमी लाने की कोशिश जरूर होगी। अचानक से कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग्स बन सकती हैं, किसी तरीके की कोई धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है, क्योंकि अचानक 8वां घर जो होता है उसका मालिक शुक्र जाके 11वें में जुड़ रहे हैं शनि के साथ, और 8वें घर के ऊपर ही शनि और गुरु की साझा दृष्टि है। तो हो सकता है कि कोई सडन अनसर्टेन गेन्स आपको जिंदगी में बनते हुए दिखे। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों चीजों से अपने को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कारण क्या है कि शुक्र का जो नक्षत्र है वो 2 गलत घरों से आ गया है, इस कारण से इससे हमें थोड़ा सा संभलना जरूरी होगा। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि शुक्र जो है वो पराक्रम भाव के स्वामी होके, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं, तो जातक जातिकाएं अपने पराक्रम से, अपनी कड़ी मेहनत से कोई बड़े कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपटीशन हाउस है उसका मिड पॉइंट लॉर्ड अगर शुक्र बनता है, जब आप कुंडली खोलते हो आपको दिखता है कि 6th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड 13 डिग्री 20 मिनट या 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में कहीं पर डिग्री आ रही है। ऐसी परिस्थिति में ये जो आत्मा है ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है आपको आने वाले 40 दिनों में कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलवा सकने में। तो ये चीजें इन लोगों के साथ हो सकती हैं। प्रायोरिटी क्या थी इनका? 1st हाउस, पर्सनैलिटी का चेंज, कहीं ना कहीं उनका शिक्षा जो है, ज्ञान जो है उसके अंदर कुछ बदलाव, ये चीजों की तरफ क्योंकि इशारा था, तो ये गोचर 40 दिनों के लिए इन चीजों को असर करता हुआ आपको दिख सकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी लग्नों को अब उनकी बातें समझ में आ गई होंगी। हमेशा ध्यान देना होता है, अष्टक वर्ग 4 पॉइंट या 4 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए, षडबल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और दशा होनी चाहिए, क्योंकि यही सब उनकी इंटेंसिटी डिसाइड करेंगे कि आपको रिजल्ट किस हद तक मिल सकता है आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में। आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा 2022 के साल को लेकर, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूंगा जब जब ग्रहों के गोचर होने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन चीजों को थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो अभी चीज बता रहा हूं ये मैं कहां से कहां तक ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं ऑलमोस्ट 5 और 10 दिसंबर से लेकर 1.5 महीने तक। क्यों? क्योंकि ये 2 ग्रह हैं वो 45 डेज और 40 डेज का ही गोचर बनाते हैं। इंसान की अपनी इंडिविजुअल कुंडली के अंदर जहां कहीं से भी जो ग्रहों के बीच में दोस्ती है या दुश्मनी है, उसके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स उनको प्राप्त होते हैं। इस बात से कहीं पे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब कभी भी आप गोचर को चेक करेंगे ना, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि तात्कालिक तौर पे आपका दशा के अंदर महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी दोस्त हैं या फिर दुश्मन है, क्योंकि रिजल्ट उसी के अंदर चेंज होने लगते हैं। मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, और आपकी कोई सी भी जिज्ञासा है तो उसको कमेंट में पूछेगा। और चैनल को सुधारने के लिए आपका अगर कोई सा भी सुझाव है तो आप उसे बिल्कुल खुल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा जो जो हमें मॉडिफिकेशंस चाहिए उसके ऊपर हम उसमें भी काम करेंगे। वन वे ना हो कि सिर्फ मैं ही बता रहा हूं, आप लोग भी बिल्कुल फ्री हैं अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशंस, कोई भी बदलाव जो आपको चाहिए, या आप अपने टॉपिक्स भी हमें दे सकते हैं कि हाँ हमें ये टॉपिक्स के ऊपर हमारे प्रश्न है, तो हम उनके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियोस जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।